अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कान लिल मुअमिनिन वला मुअमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा मिन अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे नबियों के सरदार, सारी कायनात के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। इस आयत के नाज़िल होने का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि वो हज़रत ज़ैनब से निकाह करें, जिसका उन्होंने अपनी ख़ानदानी नस्ब की वजह से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चूँकि एक ऊंचे ख़ानदान से तल्लुक़ रखती हूँ और ज़ैद का तल्लुक़ एक ग़ुलाम से है, वो आज़ाद करदा ग़ुलाम है, इसलिए मैं उसे अपने लिए पसंद नहीं करती। इसी तरह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई अब्दुल्ला इब्न जहश ने भी यही जवाब दिया कि हम बावजूद इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ का इनकार कर दिया, जवाब दे दिया, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक में आयत नाज़िल फरमा दी कि वमा काना ले मुमिनिन वला मुमिनतिन, कि किसी मोमिन मर्द या मोमिना औरत के लिए ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह ताला का रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फ़ैसला कर दें, कोई हुक्म दे दें, तो उसके बाद किसी मर्द या औरत को इख्तियार नहीं रहता कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद अपनी मर्ज़ी कर सकें, उसका इनकार कर सकें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी मामले में कोई हुक्म आ जाए तो फिर ज़रूरी है कि उस हुक्म के मुतल्लिक़ आमन्ना व सद्दक़ना, हमने मान लिया और हम ईमान लाए, इसके अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं है। गोया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी मामले में कोई भी हुक्म आ जाए कि ये काम करना है तो फिर वो करना है, उसके इनकार की गुंजाइश नहीं होती। तो इस तरह जब कुरान पाक में ये आयत नाज़िल हुई तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके तमाम घर वालों ने बिला ताअम्मुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक निकाह की हामी भर ली। तो इस तरह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो निकाह था वो हो गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही उसका हक महर भी अदा किया। ये था इस आयत के नाज़िल होने का पस मंज़र। तो ये तो सिर्फ़ एक वाक़या था, लेकिन इसका हुक्म आम है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म किसी भी मामले में, किसी भी मसले में आ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फ़ैसला कर दें कि ये काम करना है, तो उम्मत में से किसी को भी, खा वो बड़ा है, खा वो छोटा हो, खा वो काम उसको पसंद हो या ना हो, जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए तो पूरी उम्मत पर यह फ़र्ज़ है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उस काम को कर गुज़रे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आ जाने के बाद किसी के पास इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वो इस चीज़ से इनकार करें। तो इसी तरह इस वाक़या में भी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अगरचे पहले इसमें कुछ तामल किया था और उसकी वजह भी बताई थी, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया
कि ये काम हर सूरत में करना है, तो उन्होंने सुनकर कोई चूनो चरा नहीं की, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को हुक्म समझते हुए माना और उस पर अमल किया और अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे कर दिया। तो ये इस्लाम का एक अदली और अब्दी असूल है। इसमें इस्लाम के जो दीगर मसाइल हैं उनमें भी ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म दें तो किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे इमाम साहब ने इस मामले में ये कहा है लिहाजा हम मुकल्लद होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकते, हमारे मौलवी साहब ने ये कहा है लिहाजा नहीं। ये बड़ी ज़्यादती की बात है। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म आ जाए तो वहाँ तमाम रिश्ते नाते तमाम असूल ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही असूल होता है और वो ये है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करना है। वहाँ ना किसी मर्द को या किसी औरत को या किसी मौलवी को या किसी मुज्तहिद को या किसी इमाम को, किसी भी बड़े या छोटे को ये कतअन हक नहीं है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को पसे पश डालते हुए अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला कर सके। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।